अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ईज लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 6 का यूनिट नंबर 1 करेंगे, वेयर वी लिव नाउ, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे लिविंग अलोन इन द वाइल्डरनेस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 16 ईयर्स ओल्ड का जकी बासन, जिसने चूज़ किया एक टेंट में रहना जो कि एक कोन शेप से बना हुआ था। कोन शेप टाइप कैंट था, कॉनिकल कहते हैं जिसकी शेप कोन हो, और वो ढका हुआ था, यानी उस टेंट के ऊपर क्या लगे हुए थे, एनिमल स्किन से ढका हुआ था वो टेंट। और इसके टेंट जो है वो कहाँ था, स्कॉटलैंड में एक जगह है आइजल ऑफ स्काई, वहाँ पर इसका टेंट था, एक वीरान सुनसान जगह पर। आप जब इस टेक्स्ट को रीड करोगे तो उस तस्वीर को देखो उसको पढ़ने से पहले, और सजेस्ट करो कि कैसी लाइफ होनी चाहिए ज़की की, और वो आपको क्या बताने जा रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में। फिर रीड करो आप टेक्स्ट को लाउड और करेक्ट एक्सप्रेशन के साथ और पंक्चुएशन के साथ। जब आप ऐसा कर लो तो आप प्रिडिक्ट करो कि इसमें क्या चेंजेस होनी चाहिए, यानी इसकी लाइफ जो थी उसमें उसको कुछ चेंजेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पैराग्राफ नंबर 1 में बात हो रही है, ज़की अपने बारे में बताता है कि मैं अकेला रहता हूँ आइजल ऑफ स्काई में, जो वहाँ पर एक टेंट है वहाँ पर, और वहाँ पर तकरीबन मुश्किल है कि वहाँ पे कोई बंदा पहुँच सके, क्योंकि उसकी डायरेक्शन, उसकी सिमत बताना कि वो किस तरफ है लोगों को, वो भी बड़ा मुश्किल है। उसकी डायरेक्शन भी हम नहीं बता सकते। ऐसी जगह पर मेरा टेंट बना हुआ था। ये बहुत अनयूजुअल सी बात है, यानी गैर मामूली बात है कि कोई 16 ईयर्स का लड़का अकेला रहता हो, लेकिन मुझे अकेला रहना पसंद था और मैं ये भी चाहता था, मुझे इस बात का भी बहुत ज़्यादा शौक था कि ऐसी वाइल्ड स्पेसेस वाली जगहों को मैं प्रोटेक्ट करूँ। प्रिजर्विंग मतलब प्रोटेक्ट करूँ। मैं अपनी माँ के साथ बड़ा हुआ, जिनका नाम गेली था, और मेरी बहन का नाम यजी था, और हम लोग एक वीरान जगह पर रहते थे, कैनगोम्स में। ठीक है, ये भी एक जगह है जो कि कहाँ वाक़ है, एक माउंटेन रेंज है स्कॉटलैंड में, वहाँ वाक़, यानी कंटिन्यूसली माउंटेन्स होते हैं ना, जो मुस्तकिल पूरा एरिया जो है माउंटेनियस था, तो वहाँ पर वो रहते थे, और ये जगह कहाँ थी, स्कॉटलैंड में थी। वी लिव इन अ रिमोट एरिया, हम ऐसी जगह रहते थे जहाँ ज़्यादा आबादी नहीं थी, और वहाँ पर पहुँचना भी बहुत मुश्किल था, यानी हमारे घर तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता था। जब कभी हम बाहर जाते थे तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, हमें सामान लेने के लिए भी बाहर जाना होता था, तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, क्रॉस कंट्री स्काइज़ का इस्तेमाल करते थे ताकि हम अपने फूड को जो है हॉल यानी पुल कर सकें, खींच सकें, और सप्लाइज़ को, जो घर के सामान हमको घर के लिए लेके जाना होता था, तो ईजी होता था इसका इस्तेमाल। इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते थे, क्रॉस कंट्री स्काइज इस्तेमाल करते थे। और ये एक तरह का शूज़ में लगा हुआ होता है, जिससे जो है वो चीज़ों को खींचने में क्या होती है, हम सामान खींचने में और आगे बढ़ने में हमें आसानी होती है, अगर बर्फ़ वहाँ पर हो इस एरिया में। मैं इसकी तस्वीर डाल रही हूँ तो आप देख लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 2 पर। पैराग्राफ नंबर 2 में बात हो रही है, वो अपनी माँ के बारे में बता रहा है कि मेरी माँ जो है वो कुक राइटर थी, यानी किताब लिखती थी खाने से मुतालिक। ठीक है, और उन्होंने हमें सिखाया था कि किस तरह जो है कौन कौन से ख़तरात आपके सामने आ सकते हैं और आपको किस तरह से उन्हें हैंडल करना होगा। वो हमें वीरान जगहों में जब हम छोटे थे तब हमें भगाती थी, कहती थी भागो। ठीक है, और हम तकरीबन ऑलमोस्ट जो है कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाते रहते थे, और इन ऐसी जगहों पे ज़्यादातर जाते थे जहाँ कबायली लोग होते थे, यानी कम आबादी होती थी, और उनके कल्चर को देखते थे। और वहाँ पर कई हफ्तों तक हम अपनी माँ के साथ रुकते थे, जब तक मेरी माँ वहाँ पर रहती। वो वहाँ पर फूड रेसिपीज़ को लिखती रहती थी, उनसे पूछकर, यानी जो इलाके में जो खाने होते थे उनके बारे में जानकर उन्हें अपनी कुक बुक में लिखती रहती थी। मैं ट्राइब्स के साथ, यानी इन कबाइलियों के साथ ज़्यादातर टाइम स्पेंड करता था, जो अपने लैंड पे ही ज़्यादातर होते थे, यानी अपनी ज़मीनों पर काम काज करते थे, और ये मेरी आदत बन चुकी थी, यानी मैं उनके साथ मिलजुल कर रहता था। व्हेन आई गेन अ प्लेस, फिर मुझे एक स्कूल के बारे में पता चलता है, जो कि स्कूल ऑफ एडवेंचर स्टडीज़ के बारे में पता चलता है, जो कि स्काई पे वाक़ है लास्ट ईयर। और मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं वहाँ पर एक टेंट बनाऊँगा, उसके अंदर रहूँगा, और यहाँ स्कूल भी मैं जाऊँगा। ठीक है, वो अकेले रहने का फ़ैसला करता है और स्कूल में जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर करता है। ठीक है, वो ये फैसला करता है। अब कहता है कि मैं वहाँ रहता किस तरह था। पैराग्राफ 3 में बता रहा है कि टेंट की लाइफ बता रहा है कि कैसी थी। मैं जो है अपने पुराने बेड पर सोता था, जो मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे दिया था। अच्छा, कैनवास कैम्प बेड जो है वो एक तरह का जो है बेड है, जो कि कैसा होता है, लाइट बेड होता है, जो कि क्लोथ से बना हुआ होता है, दैट कैन स्ट्रेच ओवर अ फोल्डिंग फ्रेम, जिसको आप स्ट्रेच यानी लंबा कर सकते हो, क्योंकि वो फोल्डिंग फ्रेम पर बना हुआ होता है वो बिस्तर जो है। और ये किसने दिया था उसे, उसके ग्रैंडफादर ने दिया था। और साथ ही उसके पास 2 आर्मी पुरानी ब्लैंकेट्स थी, यानी जो आर्मी के लोग ब्लैंकेट्स इस्तेमाल करते थे, ऐसी ब्लैंकेट्स उसके पास थी। और कुछ स्किन्स, इसकी एनिमल्स स्किन थी, जिसे उन्हें, अच्छा टैन क्या कहते हैं, एनिमल्स की जो स्किन है ना, तो उसको केमिकल लगा कर सुखाया जाता है, उसके बाद जो है वो ब्लैंकेट की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ठीक है, तो ये स्किन लाता कहाँ से था, वो एनिमल स्किन, वो रोड पर से जो है ना एनिमल्स को किल करता था, मारता था, मार देता था, फिर उनकी स्किन
से वो उसको टैन करता था, यानी उसमें केमिकल लगा के रखता था ताकि उनसे ब्लैंकेट तैयार कर सके। और ब्लैंकेट उसको क्यों चाहिए होती थी? ताकि बर्फ़बारी में उसे गर्माहट मिलती रहे। आई हैव एन ओपन फायर, मैं जो है आग जला के रखता था और मेरी सारी शाम को जो है वो मैं एनिमल की स्किन को बनाने में गुजार देता था, यानी उसमें केमिकल वगैरह लगाता था। और फिश की स्किन के साथ भी मैं यही करता था। साथ ही जो है मैं कार्विंग करता था वुड पे, यानी वुड पे डिज़ाइनिंग करता था। मैं अपने कपड़े और बुक्स जो है एक पुराने ओल्ड मेटल बॉक्स में रखता था, जो हम जो है जब भी बाहर जाते थे ट्रैवल पे तो मेरी माँ उन्हें यूज़ करती थी, और उस बॉक्स के ऊपर बहुत सारे स्टिकर्स भी लगे हुए थे। मैं अपने कपड़े जो है वो रिवर में धोता था और उन्हें हवा में सुखाता था, या फिर जो हीट मेरे टेंट में जल रही होती थी उसमें सुखाता था। और जो मैं नहाता था वो दरिया के पानी भर के जो है वो मैं नहा लेता था, दरिया के पानी से मैं नहाता था। पैराग्राफ नंबर 4 में बात हो रही है, आई वेक अप एट 6 AM, मैं सुबह जल्दी उठ जाता था 6 बजे, और जो है मैं सीधा जाके पहले वो ग्रे पत्थर जो फ्लिंट्स कहते हैं, ग्रे कलर के रॉक्स जो होते हैं उन्हें डालते थे, और स्टील की मदद से, यानी जो एक चीज़ होती है ना आप डालोगे किसके ज़रिए से आग में, तो स्टील की मदद से वो इन ग्रे पत्थरों को उसके अंदर डालता था ताकि आग जलती रहे। और जो है क्योंकि पिछले दिन की जो है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है देयर इज़ यूजुअली अ गुड बेड ऑफ एम्बर्स फ्रॉम द प्रीवियस डे। पुरानी जो आग जलाई थी मैंने वो थोड़ी बहुत जलती रहती थी, मतलब रात भर जलती रहती थी, तो मुझे इतना कोई मसला नहीं होता था आग जलाने में। मैं सुबह उठ के थोड़े और फ्लिंट्स उसके अंदर डाल देता था तो आग जो है वो क्या हो जाती थी, यानी ग्रे रॉक उसमें और डाल देता था। पहले से ही जल रही होती थी आग लास्ट नाइट की, तो सुबह उठ के और उसमें पत्थर डाल देता था, तो उसे आग जलाने में इतना टाइम नहीं लगता था, वो जल्दी ही आग पकड़ लेते थे। जो रॉक्स वो फर्दर डालता था उसमें आग जल्दी ही लग जाती थी। और वो कहता है फिर जब तक मैं क्या करता था, अपना खाना ख़त्म कर लेता था। आई ईट द ब्रेड आई हैव मेड ऑन फॉर माई ब्रेकफास्ट, जो रोटी मैंने अपने लिए बनाई होती थी ब्रेकफास्ट के लिए मैं वो खाता था। फिर मैं छोटी छोटी किंडलिंग यानी लकड़ियाँ जमा करता था ताकि मुझे दिन में काम आए बाद में। वो आग जलाने के लिए ये लकड़ियाँ किंडलिंग कहते हैं, छोटी छोटी लकड़ियों को वो आग जलाने के लिए जमा करता था। और फिर जो जिस चीज़ में वो खाना खाता था उसको वो कहाँ धोता था? रिवर में। वॉशअप मतलब जो चीज़ें वो खाने पीने के लिए बर्तन वगैरह इस्तेमाल कर रहा था उसको वो रिवर में जाके वॉश कर लेता था। क्या फिर कहता है कि कुछ कभी कभार जो है वो मैं इसमें जम कर लेता था, जब ज़मीन पर जो है वो बिल्कुल फ्रॉस्ट यानी बर्फ़ जमी हुई होती थी, और फिर मैं तेज़ी से भाग के अपने टिपी यानी टेंट में चला जाता था, और मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मैं स्टीम बाथ ले रहा हूँ। ठीक है, सोना कहते हैं स्टीम बाथ लेना। पैराग्राफ में नंबर 5 में बात हो रही है, आई गेट अप माई गेट माई बैकपैक ऑर्गेनाइज, जो मैं बाहर जाने के लिए अपना बैग हमेशा प्रॉपर तरीके से तैयार रखता था, जिसमें मेरा खाना और किट भी होती थी जो मुझे पूरे दिन में चाहिए होती थी। और जो है बैंक द फायर बाय कवरिंग इट, और जो मैं आग जला के भी मैं रखता था ताकि मैं वापसी आऊँ तो मुझे क्या रहे, गर्माहट मिलती रहे। लेकिन वो मैं थोड़ी धीमी आग लगाता था, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती थी, लेकिन वो जलती रहती थी। और मैं 30 मिनट्स वॉक करके फिर अपने स्कूल चला जाता था। मेरे साथ 12 और लोग थे जो स्कूल की तरह उस रास्ते से गुजरते थे, लेकिन उनकी एज मेरी तरह की नहीं थी। ऑफ कोर्स आई हैड अ फ्यू हेयरी मोमेंट्स, वो कहता है कि हेयरी मोमेंट्स कहते हैं मुझे कुछ डरावने लम्हात भी मेरी ज़िंदगी के थे जिसको मैंने फेस किया था। और ये तब हुआ था, एक दफ़ा ये हुआ था कि मैं हिल्स पे था, आई वॉज ऑन द हिल व्हेन बैड, जब जो है मौसम ख़राब हो जाता है। एक दफ़ा मैं पहाड़ी पे था जब मौसम ख़राब हो जाता है और मैं गिर जाता हूँ, और मैं जो है डिसओरिएंटेड यानी कंफ्यूज हो जाता हूँ। लेकिन मैं थैंक्स कहना चाहूँगा मेरी माँ को, जिन्होंने मुझे ट्रेन किया है। उन्होंने मुझे सिखाया है कि जब भी आपको ऐसी सिचुएशंस में आप जाओ तो आप जो है काम लेना यानी पुरसुकून लेना, परेशान मत होना। माई फ्रेंड्स यूज़ टू लव कमिंग टू आवर होम, मेरे दोस्तों को मेरे घर आना पसंद था, और वो भी मेरे साथ भागते रहते थे ऐसी वीरान जगहों पे, और उनको भी आदत थी। जैसे मैं रहता था वो मुझे देख चुके थे कि मैं किस तरह का बंदा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि उनमें से कुछ ज़रूर मेरे पास आएंगे, मेरे घर ज़रूर विज़िट करेंगे। पीपल आस्क इफ़ आई मिस द इंटरनेट, लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं इंटरनेट को मिस करता हूँ। लोग मुझसे इंटरनेट के बारे में पूछते हैं, लेकिन मुझे उसकी तो कभी आदत थी ही नहीं, और ना ही मैं कभी टेलीविज़न देखता था। मैं सोशेबल ज़रूर हूँ, लेकिन जो है मैं हमेशा अपने अकेला रहना मुझे अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं हूँ। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 6 में बात हो रही है कि आई यूज़ माई मोबाइल एवरी फ्यू वीक्स, मैं कुछ हफ्तों बाद अपना मोबाइल यूज़ करता हूँ ताकि मैं कैचअप यानी कम्युनिकेट कर सकूँ, रब्ता कर सकूँ अपने दोस्तों के साथ और अपनी माँ के साथ। और यूजुअली मैं अपनी माँ को वंस इन अ मंथ जो है वो देखने जाता हूँ कैनगोम्स में। ठीक है, अपनी माँ से मिलने वो जाता है महीने में एक दफ़ा। जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो सबके लिए नहीं है, लेकिन ये सब कुछ करके यानी अकेला मैं जो अकेला रहता हूँ तो वो मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ, किसी और के लिए तो कर नहीं रहा हूँ। लेकिन ऐसा अकेला रहने से जो है वो कहता है मुझे खुशी मिलती है। और आई डू लाइक टू सी, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हों मेरे जैसे जो ध्यान रखें ऐसी ज़मीनों का, और डरे नहीं बाहर जाने से और ना ही गीला होने से। गीला से बुरा यहाँ पे गेटिंग वेट मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो है आप जो है मौसम से नहीं घबराओ, जैसा भी मौसम हो आप बाहर निकलो, जाओ और उसको फेस करो और सीखो कि किस तरह आप ऐसे मौसम में सर्वाइव कर सकते हो। आई डू लाइक टू लर्न वेस्टर्न राइडिंग हॉर्स
अच्छा, वो कहता है कि मुझे वेस्टर्न राइडिंग हॉर्स जाना पसंद है और मेरा एम्बिशन ये है कि मैं अपना खुद का स्कूल बनाऊं, ऐसी वीरान जगह पर मेरा खुद का स्कूल हो जिस पे मैं हॉर्स पे बैठ के ट्रैवल करके जाऊं। और मेरी स्टडीज़ जब ख़त्म होंगी तो मैं ये टेंट अपने घर यानी अपनी माँ के पास वापस लेके जाऊंगा और इसके ऊपर टैनिंग करूंगा, यानी इसकी स्किन को मैं बुनूंगा, यानी उससे ब्लैंकेट बनाऊंगा। अनटिल देन आई एम हैप्पीएस्ट। अब जब तक जो है क्या है, मैं खुश हूँ जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ आपके पास। अब वो अपनी सिचुएशन बता रहा है कि वो कर क्या रहा है। ऊपर इसने अपने फ्यूचर प्लान्स बताए, अब वो बता रहा है कि वो अभी अभी क्या कर रहा है, यानी प्रेजेंट में वो किस तरह क्या काम कर रहा है। वो कहता है अभी मैं जहाँ बैठा हूँ फायर के पास और मैं जो है स्पून पे डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, बिल्कुल खामोशी है, कोई मेरे आसपास कोई भी नहीं है और मैं देख रहा हूँ कि नॉर्थ की तरफ से लाइट मेरे टेंट के दरवाजे पर आ रही है। जो टेंट की ओपनिंग है वहाँ से नॉर्थ की तरफ से लाइट मेरे अंदर टेंट के अंदर आ रही है। हो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।